सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत विशेष यह वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि जाने अनजाने में हम अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को दावत दे देते हैं, और होता क्या है, घर में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं और घर में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। इसका कारण क्या है? आज इसी मुद्दे पर यह वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारे घरों में जो नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे घरों में होता क्या है कि सुबह सुबह पूजा पाठ से पहले क्या होता है, तेज आवाज में लड़ाई करना। मतलब एक दूसरे से प्रतिद्वंदता शुरू हो जाती है। सुबह हुआ नहीं कि लड़ाई झगड़ा शुरू। और घर जो सुबह का वातावरण होता है वह एकदम शांत होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला को हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि जो सुबह का बेला होता है, सुबह का समय होता है, अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, यह बहुत ही स्वच्छ और सुरक्षित माना जाता है जीवन के लिए। और हम क्या करते हैं, अपने घर की जो ऊर्जा होता है उसको निगेटिव ऊर्जाओं को संचालित कर देते हैं। निगेटिव ऊर्जाएं क्या होती हैं? आपके कलुषित शब्द, जो शब्द आप बोलते हैं वो कहीं समाप्त नहीं होते, इसी ब्रह्मांड में गुंजित होते हैं और वह आपके आसपास ही घूमते हैं, वो कहीं नहीं जाते। आपको लगता है कि आपने शब्द बोल दिया और वह शब्द समाप्त हो गया। ध्वनि कहीं समाप्त नहीं होती। ध्वनि क्या? ऊर्जा है। ऊर्जा कहीं समाप्त नहीं होती है। ऊर्जा कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में चलती ही रहती है। तो होता क्या है कि जब आप सुबह के समय नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने दिमाग में, अपने घर के वातावरण में गुंजित कर देते हैं और संचालित कर देते हैं, तो वह नकारात्मकता आपका पीछा करना शुरू कर देती है। और करती क्या है? जब यह नकारात्मक ऊर्जा आप क्रिएट करते हो तो यह आपका क्या करती है, हर क्षेत्र में आपको डिस्टर्ब करती है, नकारात्मक दिशा में ले जाती है, आपके सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर देती है। इसलिए सुबह सुबह उठना है तो करना क्या है, यह भी ध्यान दीजिए। सुबह सुबह पूजा पाठ बढ़ाइए, मौन रहिए, अपने गुरु का, अगर आप गुरुमुख हैं, दीक्षा लिए हैं, तो उस माला का जप करिए। आप अगर वह भी नहीं कर सकते तो घर में आप नहा धोकर 2 मिनट अपने ईश्वर के सम्मुख बैठे और अपनी समस्त दुख दर्द वेदना जो मांगना है उस परमात्मा से अंतर मन में मांगिए, बोलने की जरूरत नहीं है। और यह उपाय आपके लिए रामबाण। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, बहुत सारे घरों में हमने क्या देखा कि घरों में अगर कोई जीव जंतु आ गया तो क्या करते हैं लोग, उसको बेतहाशा मारते हैं। कोई भी जीव जंतु आपके घर आता है तो उसका कोई मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है कि इस स्वामी के घर में हम जा रहे हैं, हमें कुछ खाने की चीज मिलेगी। क्योंकि वह जीव जंतु जो है, अगर इतना बुद्धिमान होता कि वह कोई कर्म करके कहीं खा पाता तो आपके घर नहीं आता। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने कर्म को उचित ढंग से कर सकता है, जो अपने लिए भी कर सकता है, दूसरों के लिए भी कर सकता है, जिसको भगवान ने ज्ञान दिया है। और इस धरा पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सोच सके, समझ सके और उसको कर सके। जो प्राणी है उनको भगवान ने मुंह दिया, केवल खाना और उस परमात्मा में फिर विलीन हो जाना। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक योनि जीव जंतुओं की भी आपको मिलती ही मिलती है, अगर आपका कर्म गलत था। तो हो सकता है प्रारब्ध में वह जीव कुछ और रहा हो, मनुष्य रहा हो, और वह यह रूप धारण किया, तो मारना नहीं चाहिए कभी भी। अगर आपके पास कुछ है तो आप दीजिए, नहीं है तो आप बस आप चुपचाप उसको हटा दीजिए।
मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके घर पर आए हुए किसी भी प्राणी का आप निरादर करते हो तो निर्धनता आपके घर में व्याप्त ही व्याप्त होती है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट आप सुनिएगा। तीसरा क्या होता है, घरों में क्या होता है, व्यसन। घरों में व्यसन बढ़ाया जाता है। कैसे? यह भी नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, आपके घर के संस्कार को बिगाड़ती है। बहुत सारे घरों में क्या होता है, जो बड़े हैं वह दारू शराब घर में लेकर के आते हैं, व्यसन सिगरेट बीड़ी घर में पीते हैं। ये क्या करती है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाती है। आपका पुत्र भी वही देखता है, मेरा पिता व्यसन करता है, मैं भी यह करूं, क्योंकि पिता ही आदर्श होता है एक बच्चे के लिए, एक बच्ची के लिए। जो आप करते हो वह कहीं जाता नहीं, वही चीज आपको प्राप्त होती है। तो घर में व्यसन करने से क्या होता है, अब यहां देखिए, शुक्र अस्त होता है। घर में व्यसन करने से शुक्र अस्त होता है। राहु केतु शनि क्रूर ग्रह जो ऐसे मलैक्ष ग्रह होते हैं वह हावी होते हैं और आपके घर को निर्धनता की ओर ले जाते हैं, संस्कार विहीन बनाते हैं। ऐसे घर के बच्चे बच्चियां संस्कार विहीन हो जाते हैं और होता क्या, गलत तरफ वह कदम बढ़ाने लगते हैं और आपका घर बर्बाद हो जाता है। तो घर में क्या करना है, व्यसन नहीं करना है, इसको आपको ध्यान करना है। घर के अंदर कभी भी व्यसन नहीं किया जाए। घर क्या है, मंदिर है। मंदिर की तरह साफ स्वच्छ वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, घर की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, घर परिवार में पूजा पाठ का माहौल अच्छा होना चाहिए, जो सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। अब एक चीज और हम आपको बताएं, घरों में साफ सफाई की कमी। बहुत सारे घरों में क्या होता है, कोने में जाला लगा हुआ है, कहीं यहाँ लगा हुआ है, और होता क्या है, पूजा पाठ के घर में जाइए वहां पर बेतरतीब चीजें पड़ी हुई हैं। और किचन में क्या होता है, आप जाइए तो सिंक में जूठे बर्तन, गंदी चीजें, सिंक एकदम से गंदा, जहां से स्मेल आ रही है, ऐसे जगहों में क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं बैठ जाती है, या क्या करती है, रोग दोष कलेश विकार को बढ़ाती है। और राहु केतु वहीं पर विराजमान होते हैं जहां पर गंदगी होती है, और ये क्या करते हैं, निगेटिव एनर्जी को संचालित करते हैं। आपने एक चीज सुना होगा कि एनर्जी समस्त चीजों से निकलती है, समस्त चीजों से। आप गंदगी की जगह जाइए, वहां कभी आप खड़े हुए, वहां एक अजीब स्मेल आती है, जहां पर क्या होता है, आपका दिमाग ये कहता है यहां से जल्दी हटो। एक ऐसा वातावरण भी आपको मिलता है, जहां आप जाइए आपको स्वच्छ वातावरण मिलता है, आपका मन करता है यहाँ 2 मिनट और बैठ ले, 2 घंटा और बैठ ले। ये क्या, सकारात्मक ऊर्जाएं। जब घर की वातावरण साफ सफाई नकारात्मकता की तरफ होगी तो क्या होगा कि आपके घर परिवार में रोग दोष बढ़ेगा, आर्थिक समस्याएं आएंगी, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा और कलेश का भावना बढ़ेगा, और जितनी नकारात्मकता होती है सब आपके घर में व्याप्त हो जाती है। इसलिए घर में पूजा पाठ की कक्ष को साफ सफाई, किचन की साफ सफाई, टॉयलेट वगैरह साफ सफाई होनी चाहिए। घर का वातावरण हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, तरतीब से सामान रखे होने चाहिए। किचन वगैरह तो बहुत अच्छा साफ, पूजा कक्ष हमेशा साफ, घर का समस्त वातावरण देखिएगा, फिर पवित्रता की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आता है घर में पूजा पाठ का ना होना। बहुत सारे घरों में क्या होता है, मैंने देखा है, घर में भगवान तो ले आया, जब मन किया तो वहां एक अगरबत्ती जलाया, जब मन किया पूजा किया। तो जब एन केन प्रकारेण आप पूजा करोगे, जब मन किया तब करोगे, तो घर में क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं बैठ जाती हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में पूजा का स्थान हमेशा, ऊर्जा का जो कोण है उत्तर और पूर्व दिशा, वहां क्यों बनाया जाता है, क्यों घर में पूजा का स्थान भी डिसाइड किया जाता है, इसीलिए कि वहां से ऊर्जा का पुंज आपको प्राप्त होता रहेगा डेली। और वह ऊर्जा का पुंज आपको कैसे मिलेगा, जैसे आपने अग्नि प्रज्वलित ही नहीं किया और चूल्हे पर कोई चीज आपने रख दिया कि यह पकाना है, तो पकेगा नहीं, पकेगा। आप स्वयं, मैंने जैसा कहा, आप स्वयं नकारात्मक ऊर्जाओं के भी जन्मदाता हो, आप स्वयं सकारात्मक ऊर्जाओं के भी जन्मदाता हो। ये क्या है, ये आपके पास ही दोनों शक्ति है, ये बाहर से नहीं आती। ऊर्जा को स्वयं से क्रिएट करना होता है और वह ऊर्जा स्वयं क्रिएट हो जाए। जैसे हमारा जिह्वा बना है, मुख बना है अच्छे शब्दों को बोलने के लिए, अब भगवान का नाम जप करने के लिए। और जब भगवान का नाम आप जप करते हो
उस एनर्जी को संचालित कर देते हो तो वह शरीर आपका रिचार्ज हो जाता है, आत्मा में पवित्र ऊर्जाएं भरने लगती हैं। और होता क्या है, जो आपके अंदर विराजमान वह आत्मा है वह आपकी ही ऊर्जा को वो भगवान से जोड़ने लगती है। जिस प्रकार से मोबाइल होता है और उस ट्रांसपांडर से जो वो उपग्रह है उसकी ऊर्जा से, जो आपके टावर पर वह ट्रांसपांडर लगा उसकी ऊर्जा से, उसकी एनर्जी से, उसकी तरंगों से संचालित होता है, ऐसे आपका शरीर एक मोबाइल यंत्र है और परमात्मा क्या है, उस टावर की फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। तो जब आप पूजा करते हो तो वह ऊर्जा आपको जो है एकदम मजबूत करती है, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से। तो आपको पूजा पाठ प्रतिदिन अपने घर में करना है, एन केन नहीं, 1 मिनट ही खड़े हो प्रभु के सम्मुख एक अगरबत्ती लेके अपने सुख दुख को बोलो, भगवान का नाम स्मरण करो 1 मिनट, और आप जहां जाना है जाओ। फिर आप देखिए कैसे आपके कार्य बनते हैं, कैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब यहां पर एक चीज और बताएं, घरों में लगातार लड़ाई झगड़ा और गलत शब्दों का प्रयोग, जैसे मैंने बताया सुबह सुबह लोग उठते हैं लड़ाई झगड़ा, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को प्यारा शब्द बोलिए। सुबह सुबह बहुत घरों में क्या होता है, बच्चे सो रहे हैं तो गाली गलौज, ये गलत है। बच्चों को क्या सिखाना है, बहुत घरों में ये है ना, सूर्योदय हो जाने के बाद भी लोग सोते हैं, सूर्योदय हो गया सो रहे हैं। ऐसे समयों में आपको अपने बच्चों को समझाना है कि सूर्योदय होने से पहले, जैसे सूर्य क्या है, हमारी एनर्जी का कारक है। अगर सूर्य क्षितिज पर ना हो तो हमारे पेड़ पौधे जो है यह फल देना बंद कर देंगे, ये सब चीज जो धरा पर जीवन है वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो सूर्य है यह हमें तो विटामिन डी देता है, पौधों को क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन देता है पौधों को, और पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फिर पुष्प आदि देते हैं, फिर उसके बाद फल आता है उसी पौधे में, उसी को हम ग्रास करते हैं, हमारा जीवन चलता है। तो सूर्य ऊर्जा का कारण है। जब सूर्य उदय हो रहा है और उसी समय आप उठ रहे हैं तो आपकी एनर्जी सूर्य की तरह बढ़ती है, और सूर्य उदय हो चुका और आपकी एनर्जी अस्त है, आप सो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, अस्त रहेगी। आप कभी कोई चीज कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सूर्य के साथ उदय होना सीखिए, सूर्य के साथ शयन करना सोचिए। जब सूर्य अस्त होता है तभी हम सोते हैं, और जब सूर्य उदय होता है तभी हम उठते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ व्रत त्योहार उदया तिथि को देखकर, मतलब सूर्य की उदय की स्थिति को देखकर ही हम व्रत त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इसी ऊर्जा के कारण से, क्योंकि उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ही हम पकड़ना चाहते हैं, उसी से हम अपनी तारतम्यता बनाना चाहते हैं। इसलिए ये चीज जरूर अपने घरों में बच्चों को बताएं कि सूर्य उदय से पहले उनको उठना है, अध्ययन अध्यापन और पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ सब कुछ करना है, व्यायाम करना है, मानसिक शारीरिक श्रम करना है। ऐसा करेंगे तो निश्चित घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब यहाँ पर आता है घर में क्या चीज हम करें कि हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा लगातार बने। तो ऐसे समयों में आपको क्या करना है, सुबह शाम का जो बेला होता है, सुबह और शाम, देखिए नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती है ना, उस शाम को ज्यादा हावी होती है। रात्र के अंधेरे में नकारात्मकता अंधेरे का प्रतीक है, तो शाम की पूजा भी आपको बढ़ानी है। शाम की पूजा में क्या करें, शाम की पूजा में धूप दीप आरती करें, और उसके बाद एक दीप घर के सम्मुख, घर के दरवाजे पर जरूर प्रज्वलित करें। साईनाथ की पूजा बढ़ाइए। और गुरु की पूजा क्या है, लिखा हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं, आप कटी पतंग हो जाओगे। तो आपको भगवान की पूजा बढ़ानी है, अपने घर में गुरु की पूजा बढ़ानी है, और उनको आरती करने के बाद एक दीप मंदिर में, और शाम को एक दीप घर के दरवाजे पर। लिखा गया शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काय नमोस्तुते। दीप के लिए मंत्र लिखा गया है, तो एक दीप प्रज्वलित करिए घर के मुख्य दरवाजे पर। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, सुबह के समय आपको धूनी प्रज्वलित करना चाहिए, शाम को भी धूनी प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा करने के बाद कपूर, गुग्गुल और थोड़ा सा उसमें लौंग, ये सब डाल के जला दीजिए और पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए। बाबा को दिखाने के बाद, साईनाथ को दिखाने के बाद पूरे घर में दिखाइए।
ऐसे समयों में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। ये धूनी दिखाते हुए अंदर पूजा कक्ष, किचन सभी घरों में और बाहर की तरफ लेके जाइए इसका धुआं, फिर बाहर घर के दरवाजे पर कहीं रख दीजिए। जब वह धूनी एकदम से जल जाए फिर उसको पात्र को ले आइए, उसकी धूनी को जो है कहीं पवित्र स्थान पर गिरा दीजिए जो उसमें राख बचे, और उसके बाद उसको धुल करके फिर पूजा स्थान पर रख दीजिए। ऐसे डेली आप कार्य करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं। इसी प्रकार से क्या करें, दान बढ़ाएं। लिखा है, पक्षी के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो कहा गया है कि पक्षी अगर एक समुद्र में एक बूंद जल पी लेती है तो जल घटता नहीं है, ऐसे ही हम जो धन कमाते हैं, जो धन अर्जन करते हैं, उसका कुछ दशांश दान करना चाहिए। और साईनाथ का ही उदाहरण लीजिए, साईनाथ तो 4 से 5 घर भिक्षाटन करके लाते थे, समग्र रूप से दान कर देते थे, वो कुछ बचाते ही नहीं थे। वो आप विश्व के कल्याण की भावना रखते थे। हमारा भी जब जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है तो इस जन्म को सार्थक करने के लिए हमें क्या करना है, जो हम कमाते हैं, जो चीजें हैं, वो लेकर के प्रभु के सम्मुख उपस्थित हों, उनको जो है एक प्रकार से नैवेद्य के रूप में चढ़ाएं और दान दक्षिणा करें। इससे हमारे घर का कल्याण होता है और हमारे युवा बच्चे बच्चियां वृद्ध विकास करते हैं, क्योंकि कहा गया है, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने घर में। माता पिता जब दान दक्षिणा यज्ञ याजन हवन पूजन करते और कराते हैं तो उसके घर के पुत्र पुत्रियां विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो इसी भावना के साथ एक चीज और कहेंगे कि अगर घरों में किसी भी प्रकार की दिक्कतें भी चल रही हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम शांति।